Welcome to Successful Cases at सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक, सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक 409 असामा ब्लॉक, नश्तर कॉलोनी, लाहौर। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर फैसल नदीम। इस शो में हम अपने क्लिनिक पर होने वाले सक्सेसफुल केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करेंगे, रिसेंट क्योर होने वाला एनेमिक पेशेंट, जो हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उसको क्योर किया है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। क्लिनिक में मौजूद हमारे पास क्लिनिक में मौजूद लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर अस्मा अरशद, जिन्होंने इस केस को डील किया और बहुत ही अच्छे, बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर उस पेशेंट को इस डिजीज से बाहर निकाला। आज हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अस्मा अरशद। आज हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने पेशेंट को डील किया, किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाई और कैसे उन्होंने उनकी इस प्रॉब्लम को डायग्नोज किया। तो चलते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अस्मा अरशद की तरफ और उनसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमारी कोशिश होती है कि हमारे क्लिनिक पे आने वाला हर पेशेंट जो है वो क्योर हो, और अभी रिसेंटली हमारा एक पेशेंट क्योर हुआ है जो कि एनेमिक पेशेंट थी। जी डॉक्टर अस्मा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि पेशेंट को मेन सिम्टम्स क्या आ रही थी और आपने किस तरह से इस चीज़ को डायग्नोज किया कि उसको अनीमिया का मसला है। उसमें आपने क्या कोई टेस्ट भी करवाए? काइंडली उसके बारे में मज़ीद मुझे बताइएगा, ताकि हमारी ऑडियंस को मज़ीद इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जी, उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो जब क्लिनिक पे आई हैं तो उनका मेन मसला ये था कि वो उनको चक्कर आते थे। वो रास्ते में जाते जाते गिर जाती थी, काफ़ी वीक थी और मैरिड थी और देखने में फ़िज़िकली और मेंटली तौर पे वीक थी। उनकी अलामात को देखने के बाद मुझे 100% यकीन था कि वो एनेमिक पेशेंट है, तो मैंने उनको सीबीसी रिकमेंड किया। जी डॉक्टर अस्मा, हम जानते हैं आप माशाल्लाह बहुत अरसे से क्लिनिक के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत सारे पेशेंट डेली आपके पास आते हैं और माशाल्लाह क्योर भी होते हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो जस्ट सिम्टम्स के ऊपर किसी भी बीमारी को ट्रीट करता है, तो आपने यहाँ पे आपने बताया कि आपने उस पेशेंट को टेस्ट लिख कर दिया है। तो आप का उसको टेस्ट लिख के देने का मेन रीज़न क्या थी? आपने क्यों उसको टेस्ट लिख के दिया? पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने करवाए थे टेस्ट। जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर अस्मा, मुझे इसके साथ-साथ ये भी बताइएगा कि आपने जो है इसके लिए कौन-सी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं? उनके बारे में काइंडली थोड़ा-सा ब्रीफ़ करें ताकि ऑडियंस को मज़ीद उससे हेल्प मिल सके। और कौन-कौन सी मेडिसिन और किस बेस पे आपने उनकी जो है वो सिलेक्शन की थी? इस फार्मूले से हमारे 90% पेशेंट रिकवर हुए हैं। एवनास्टाइवा क्यू, कालीफॉस 6x में, जेलसीमियम 30, फेरमफॉस 6x, फेरमेट 30 और जिनसिंग क्यू में। इससे एनेमिक पेशेंट जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर रिकवर हुआ है। एचबी उसकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ गई। जी, ज़बरदस्त। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एवनास्टाइवा, कालीफॉस, जेलसीमिब जो आपने ऑलरेडी मेडिसिन यूज़ करवाई हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक के अंदर और बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन आपको ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन उनकी परफेक्ट सिलेक्शन एक प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। आप ख़ुद से उसको हरगिज़ ना लें। ये प्रोग्राम जस्ट एक मालूमाती प्रोग्राम है और आपको बताने का मकसद, इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है होम्योपैथिक की तरफ आएँ, होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट को आप अपनाएँ। ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं डॉक्टर अस्मा से करना चाहता हूँ। डॉक्टर अस्मा, क्या आप मुझे एवनास्टाइवा के बारे में काइंडली थोड़ा डिटेल में बताएँ, जिससे मेरी ऑडियंस को मज़ीद रहनुमाई मिल सके कि इसके कौन से ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिस पे जो है वो इस डिज़ीज़ में ये ज़्यादा सक्सेसफुल रही है मेडिसिन? एवनास्टाइवा जो है वो ताकत के लिए बेसिकली, इसमें दिमाग की ताकत और जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर होती है, इसलिए मैंने उनको रेकमेंड की। जी, बहुत शुक्रिया।
जी, यहाँ पे एक मेरे माइंड में और क्वेश्चन आ रहा है। काइंडली ये भी बताइएगा कि क्या आपने होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें पेशेंट को खाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए जो रिकमेंड की थी? जी, मैंने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा बीट रूट और कैरेट्स जो है वो यूज़ करने के लिए कहा था। जी, यहाँ पे मैं एक और मेडिसिन के बारे में डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगा कि आपने जो मेडिसिन बताई हैं उस फार्मूले के अंदर आपने कालीफास का भी ज़िक्र किया है। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कालीफास किस पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई हैं और क्यों इस्तेमाल करवाई गई? कालीफास 6x में मैंने यूज़ करवाई है, जो कि मेंटली और फिज़िकली तौर पे दोनों में बेस्ट वर्क करती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा एक और चीज़ बताइएगा कि होम्योपैथी में मोस्टली जो सुना जाता है और जो स्टडीज़ से पता चला है कि फेरम फास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी काम करती है। तो आपने इसमें फेरम फास्ट जो है वो किस पोटेंसी में यूज़ करवाई है? फेरम फर्स्ट जो है मैंने वो 6x में यूज़ करवाई, जो कि एचपी की मिकदार को बढ़ाती है। कालीफास जो है वो मैंने 6x में यूज़ करवाई है, जो कि मेंटली और फिज़िकली तौर पर बहुत अच्छा वर्क करती है। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये चीज़ बताएँ कि आपने क्योंकि जिनसिंग इस्तेमाल करवाई है, तो क्या जिनसिंग हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी की ज़रूरत को पूरा करने के साथ-साथ इसके अलावा भी कोई फ़ंक्शन करती है? जी बिल्कुल, ये फ़िज़िकली तौर पे बहुत अच्छा वर्क करती है। फ़िज़िकली स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जो आपने जैसे पहले मेडिसिन के बारे में बताया है, फेरमफॉस के बारे में, एवनेस्टाइवा के बारे में, कालीफॉस के बारे में, उसमें आपने बताया है कि ये मेडिसिन आपने 6x में यूज़ करवाई है। तो जिनसिंग इसमें आपने जो मुझे बताया है कि आपने उसको क्यू के अंदर इस्तेमाल करवाया है। तो क्या क्यू की जो ताकत है मेडिसिन की, उसको लेने का और 6x या दूसरी पोटेंसीज़ जैसे कि 30 है या 200 है, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? क्यों हम किस पोटेंसी में और किस तरह से लेते हैं? ये एक्यूट केस था, और एक्यूट केस में हम बेसिकली छोटी पोटेंसी और क्यू यूज़ कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहबा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये मेडिसिन का फ़ॉर्मूला बताया है और आपने हर मेडिसिन को बड़े डिटेल में ऑडियंस के साथ शेयर की है ये सारी मालूमात। एक चीज़ यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये मेडिसिन का पूरा फ़ॉर्मूला जो है ईज़िली कोई भी बंदा इसको ले सकता है या इसके साथ ये रिकवरी हो सकती है? जी मोस्टली इलामात को देखा जाता है, लेकिन 90% जो पेशेंट है मेरे इस फार्मूले से रिकवर हुए हैं। दैट्स ग्रेट। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि एक आम नॉर्मल पेशेंट के लिए इतनी सारी मेडिसिन को कैरी करना तो मुश्किल हो जाएगा। वो सबको ढूँढेगा और करेगा। तो क्या अगर वो इन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेना चाहे तो क्या वो आपसे कांटेक्ट करके अपनी इस डिज़ीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप काइंडली मुझे ये बताएँ कि आपसे अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पे आना चाहे, तो आपकी क्या टाइमिंग है और अगर आपका क्या एड्रेस है, वो ऑडियंस के साथ लाज़मी शेयर करें। आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, उससे रब्ता कर सकते हैं। जी, गुड। जी नाज़रीन, आज हमने एक बहुत ही अच्छे मौज़ू के ऊपर डिस्कस किया और डॉक्टर साहिबा से काफ़ी सारी जो है हमने मालूमात ली। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप हमारी स्क्रीन पर नीचे आने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक पे सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक 409 सामा ब्लॉक नश्तर कॉलोनी लाहौर में रब्ता कर सकते हैं। क्लिनिक की टाइमिंग 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक है। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।